Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 30th October 2024. So now we come to the important news of today's newspaper, and our first news is PM rolls out health cover for persons aged 70 and above. देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नई योजना को शुरू किया है एंड उसका नाम है द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये अब इसमें होगा क्या? अब से ये जो सारे सीनियर सिटीजन हैं, और सीनियर सिटीजन जनरली 60 ईयर जो पर्सन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो सीनियर सिटीजन बन जाता है, लेकिन ये 70 साल तक के और 70 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को भी कवर करेगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम। तो यानी कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और जिसकी उम्र उम्र 70 साल से ज्यादा है या 70 साल है या वो सीनियर सिटीजन है, तो वो इस गवर्नमेंट योजना का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगा और इसमें इनकम की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगाई गई है। अब इसमें कोई भी पर्सन 5 लाख रुपए तक का अपना ट्रीटमेंट करा सकता है हॉस्पिटल से। ठीक है, जिसका फायदा क्या होगा कि उसकी जो पॉकेट पर पड़ने वाला बर्डन है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आजकल ये जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा को आयुर्वेदा इसके ये ट्रीटमेंट किसके द्वारा मिलेगा? तो आयुष्मान वाया वंदना कार्ड विल बी इशू टू एल्डरली बेनिफिट। तो ये कार्ड सबको दिया जाएगा और इस कार्ड को जब वो दिखाएंगे तो दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। आज के टाइम में आयुर्वेदा 150 कंट्रियों में फॉलो किया जाता है, यानी कि लोग आयुर्वेद के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसमें ज्यादा लोगों का विश्वास है इन कंपैरिजन टू द अदर मेडिसिन लाइक एलोपैथी। ठीक है, तो इस योजना से जो देश के काफी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी PMLA कैन नॉट बी यूज्ड एज टूल फॉर इनकार्सिनेशन हाई कोर्ट। तो देखिए आप जानते हैं कि जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका जो सेक्शन 45 है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है नेचर में। ड्रैकोनियन क्यों है? कि देखिए अगर किसी पर्सन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया, तो यहाँ पर अगर उस पर्सन को बेल लेनी है तो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं। उन कंडीशन, अगर वो पर्सन यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अगर वो इन कंडीशन को पूरी करता है तभी उसको बेल मिल पाएगी। ऐसा इसके दो सेक्शन, ऐसा इसका सेक्शन 45 कहता है। अब वो टू कंडीशन कौन सी है? पहला है accused must prove prima facie innocence and assure that the judge they would not re-offend if granted bail। तो यहाँ पर दो कंडीशन पूरी करनी होती हैं। पहला, उसको प्राइमा फेसा ये विश्वास दिलाना है कि उसने ये ऑफेंस नहीं किया है या इस पर्टिकुलर ऑफेंस में वो इनोसेंट है। दूसरा, अगर उसको बेल दे दी गई तो वो इस तरह का ऑफेंस दोबारा से नहीं करेगा। अब होता क्या है कि जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इस सेक्शन के अंदर अरेस्ट करती हैं और ऐसे पर्सन के लिए बेल लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल या दूसरा एस्पेक्ट देखें तो देखिए दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल क्या है? एक रूल है, जेल एक एक्सेप्शन है। दूसरी बात, अगर किसी पर्सन को बेल एक अनरीजनेबल टाइम तक नहीं दी जाती तो ये उसका आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 19 का भी वायलेशन माना जाता है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें यही कहा है, जब मिस्टर सत्येंद्र जैन को या और जो कंसर्न पर्सन थे जिनको अरेस्ट किया गया था लिकर पॉलिसी में स्कैम से संबंधित, उनको बेल देते हुए ये टिप्पणी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने की है कि आप PMLA का यूज कर किसी पर्सन को एक बहुत निश्चित समय तक के लिए नहीं बना सकते या एक बहुत निश्चित समय तक के लिए आप उसको जेल में नहीं रख सकते।
अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इजराइल न्यू इजरायली लॉ बार UNRWA फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। जैसा कि आप जानते हैं कि अराउंड एक साल से इजराइल के बीच में, हमास के बीच में, इजराइल के बीच में और अदर जो टेररिस्ट ग्रुप हैं लाइक हिजबुल्लाह, उनके बीच में वार चल रही है। ठीक है, अब जो हमास है वो प्राइमरीली ऑपरेट करता था गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी क्या है? एक ऐसा एरिया जो एक बहुत लंबे समय से डिस्प्यूटेड रहा है बिटवीन द पैलेस्टीन एंड इजराइल। अब क्या हुआ कि जैसे इजराइल ने वहां पर अटैक किए तो वहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, और जिसमें कुछ लोग तो आतंकवादी थे और कुछ लोग ऐसा माना जाता है कि सिविलियन पॉपुलेशन भी थी। अब उस सिविल पॉपुलेशन की हेल्प करने के लिए यूएन की एक एजेंसी है UNRWA। ठीक है, अब ये एजेंसी वहां पर सिविल पॉपुलेशन की हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर अब इजराइल ने एक नया कानून पास किया है और उसने कहा है कि जिस एरिया पर, गाजा के जिस एरिया पर इजराइल का कंट्रोल है, इजराइल का पोजीशन है, वो यूएन की एजेंसी उस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी। यानी कि यूएन की एजेंसी के लिए ये स्ट्रिक्ट मनाही है कि वो उस एरिया में एंटर नहीं करेगी। अब ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? कि देखिए, इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वो एक जस्टिफाइड है क्योंकि उन्होंने उसके जो सिटीजन है उन पर अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा और बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है इवन अभी तक भी। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इस बात को ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो स्टेप है इजराइल का, ये थोड़ा लीगली करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इससे जो यूएन के साथ उसकी रिलेशनशिप है वो और एक गलत मोड पर चली जाएगी और स्ट्रेंड हो जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पिक्स नईम कासिम टू लीड ग्रुप। अब जैसे आप जानते हैं हिजबुल्लाह के जो मेन लीडर थे नसरुल्लाह, उनकी डेथ हो गई इजराइल अटैक में, तो उनको रिप्लेस किया है नईम कासिम ने। और नईम कासिम जो है वो 71 ईयर के एक पर्सन है और इन्होंने 32 ईयर तक जो नसरुल्लाह है, नसरुल्लाह के एज ए डिप्टी काम किया है। तो जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, जो बची हुई लीडरशिप है, उन्होंने इन्हीं को जो है नसरुल्लाह की जगह पर अपॉइंट किया है और उनकी एक शुरा काउंसिल होती है, उसमें इनको इलेक्ट किया गया है। नाउ हरियाणा पोल प्रोसेस वाज लॉलेस, EC रिजेक्ट कांग्रेस चार्जेस ऑफ इरेगुलरिटी। देखिए, हरियाणा में रिसेंटली इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी को एक मेजोरिटी सीट्स मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन वहां पर कांग्रेस की तरफ से अराउंड 32 कंप्लेंट फाइल की गई और जिसमें ये कहा गया कि भाई इलेक्शन में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं और जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनको टेम्पर किया गया है। तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने उन सभी कंप्लेंट को देखा और उसकी जांच में ये पाया कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी इरेगुलरिटी नहीं हुई और ये जो इलेक्शन अभी हरियाणा में हुआ है ये फ्री और फेयरली कंडक्ट किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे उन सबको क्या बता दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, इस आधार पर कि वो सारे ऑब्जेक्शन जो है वो बेसलेस हैं। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.